सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें पाप मुक्त करके अपना लूंगा। और यही बात कुरान पाक में भी कही है, सूरह यूनुस में भी कहा है, सभी सूरह में कहा है कि कोई भी इस्लाम कबूल कर सकता है। कौन है ये ढोंगी? कौन है ये? अरे वही जिसने मुस्लिम टोपी जलाई थी, वही यूट्यूब वाला। अब नमाज पढ़ो, पूजा करो, दिया जलाओ, अगरबत्ती जलाओ कि मोमबत्ती जलाओ, माला घुमाओ कि तस्बीह घुमाओ, सब कुछ पहुंचता तो उसी को है। तो फिर अलग तरह से पूजा पाठ करने वाले को अब नराधम कैसे कह सकते हो? जवाब दो। ये आदमी एक नंबर का झूठा है। देखा आपने, एक साधु का भेष पहन के आया था और अब फिजूल की बातें करके ठिठोली कर रहा है। सच ये है कि ये नराधम एक मुसलमान के घर पैदा हुआ था। मुसलमान! सिक्योरिटी! धक्के मार के बाहर फेंक दो इसे। बोलो धर्मपाल, ये झूठ है? हाँ हाँ, मैं कबूल करता हूँ कि एक मुसलमान माँ ने मुझे जन्म दिया, लेकिन एक हिंदू माँ ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। तो इसका फैसला कैसे करोगे कि मैं हिंदू हूँ कि मुसलमान हूँ? पीके आया लगता है कौन ये आदमी? इसकी हिम्मत कैसे हुई आने तुम की? कहना क्या चाहते हो? बोलो धर्मपाल। आपने मेरे बेटे की शादी नहीं होने दी, क्यों? क्योंकि मैं मुसलमान की औलाद हूँ, और क्योंकि मैं मुसलमान हूँ तो क्या मैं नहीं रहा? मैं किसका बाप हूँ, किसका बेटा हूँ, किसका पति हूँ, इस बात का दारोमदार सिर्फ इसी बात पे कि मैं कौन से धर्म में पैदा हुआ हूँ। धर्म का काम है जोड़ना, तोड़ना नहीं। तोड़ने का काम तो बाबा मौलवी लोग करते हैं। चुप करने! करते। आगे एक भी शब्द बोला तो क्या बकवास कर रहा है ये? मैं यहाँ पर कोई हंगामा करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ मेरे बेटे की वजह से आया हूँ। और आप लोगों को जिसकी पूजा करनी है कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब चाहिए, अगर किसी दूसरे धर्म में पैदा होने वाले का नील परिवार स्वीकार नहीं करता, तो फिर ये तुम्हारे स्वामी जी जो खुद सिख परिवार में पैदा हुए हैं, वो नील परिवार के स्वामी कैसे बन गए? साला स्वामी जी को सिख बोलता है। सिक्योरिटी बुलाइए, नहीं तो ये हमारे हाथों मरेगा। जी हाँ, ये तुम्हारे नीलानंद स्वामी एक जमाने के मशहूर भांगड़ा पॉप सिंगर मंजीत मंचला है। नाल जलंधरी ढोल बजा के टाटवी कल जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबे लंबितां भुजंग तुम। मंजीत मंचला और नीलानंद स्वामी एक ही आदमी है, दोनों की आवाज भी एक है। अब जांच कराइए, सारी पोल खुल जाएगी। भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 मन्निनाद वड्ड मरवयं चकार आंखें, मंचला और नीलानंद की आंखें भी एक जैसी है। जब वो एक्साइट हो जाते हैं उनकी आंखें फड़फड़ाती है। वो देखिए मंचला की आंखें कैसे फड़फड़ाती है। इस बीमारी को ब्लेफारोस्पाज्म कहते हैं, जो लाखों में किसी एक को होती है। अपने बाल कटवा के, दाढ़ी मुंडवा के आप लोगों की आंखों में धूल तो झोंक सकते हो स्वामी जी, लेकिन अपनी आवाज का क्या करोगे? फड़फड़ाती हुई आंख का क्या करोगे? और ये नीलानंद स्वामी के कारनामों की लिस्ट तो बहुत लंबी है। हवाला कांड, कबूतरबाजी, गोली लड़कियों पे अत्याचार, एक से एक कारनामे हैं इनके। एक मनी का हवाला कांड किया इसने? ये तो सच बोल रहा है। इसने तो लड़कियों को प्रेग्नेंट किया है। अरे इतने सारे सबूत! ये तो मंजीत मंचला है। ये जब से बेल पे छूटा था तब से गुम हो गया था। अचानक कुछ साल पहले अहमदाबाद में से बाहर निकला स्वामी नीलानंद बन के। कहिए ये झूठ है? साला कायर भाग गया। बाबा ने हमें ठगा है। नीलेश्वर? नीलेश्वर नहीं, बद्रीनाथ पांड्या।
सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं यहाँ पर किसी को भी भड़काने नहीं आया हूँ, और ना ही मैं ये साबित करने आया हूँ कि स्वामी जी हिंदू नहीं है और मैं मुसलमान नहीं हूँ। मैं यहाँ पे आया हूँ सिर्फ मेरे परिवार को घर वापस ले जाने, बस। मेरे परिवार की सुख शांति मेरा सच्चा धर्म है। ये हिंदू मुसलमान इस लेबल से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरे बाप के लिए मैंने कुरान हाथ में ली तो बाप ने दुनिया छोड़ दी, बेटे के लिए गीता हाथ में ली तो बेटे ने घर छोड़ दिया। रह गया अकेला हाथ में किताबें लेकर। ये धर्म के लेबल को लेकर हम इतने जुनूनी क्यों है? ये जहर हमारे डीएनए में घुस गया है। गीता और कुरान के कुछ पन्ने मैंने पढ़े, तब जाके मुझे पता चला कि राम और रहीम, मोहम्मद और महादेव दोनों एक ही है, दोनों एक ही बात करते हैं। भला करो भले बनो, टोपी पहनो कि तिलक लगाओ, भला करो। सच्चा धर्म एक ही धर्म है, मानव धर्म, मानव धर्म, बस। Missed you, Papa. अरे अब्दुल मियाँ, खाना एकदम टेस्टी होना चाहिए। બહુ મોટા મોટા માણસો આવેલા છે. અરે આપની ઇજ્જત કા સવાલ है अब्दुल भाई. એક મિનિટ. બોલો બોલો. અરે આવજો આવજો ભાઈ. અરે